वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत बला है। खूबसूरत बिकॉज वो है खूबसूरत, बला बिकॉज उस बला में बहुत कला है। है ना? ये नहीं सोचा था ना। ये इंट्रोडक्शन मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था ना। नहीं अभी तो होगा। मिलिए ध्वनि पवार से। Thank you so much. It's wonderful being here. Thank you so much for inviting me. No, I always wanted to. मैं बचपन से आपका फैन रहा हूँ। अरे आपके बचपन से? हाँ, फिर ठीक है। आपको क्या लगा? आपके बचपन से आप मेरे फैन हो। एक औरत की उम्र के बारे में इस तरह की औरत? लड़की, सॉरी। आपने बोला तो बातें ऐसी हो रही है। सॉरी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। हाँ। मैं बचपन से इनका फैन हूँ। चलेगा। नो, आई एम ग्लैड यू हियर। और जब मैंने ये शुरू किया था ना पॉडकास्ट, लोगों से बातें करना, तो मेरी जो विश लिस्ट है उसमें तुम्हारा भी नाम था कि मैं एक दिन ध्वनि को बुला के मैं बात करूँगा। बिकॉज मैं तुमको पर्सनली जानता हूँ बहुत सालों से, और मुझे पता है कि अब जो ये नमूना जो तुमने दिया है कि देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट इनसाइड यू वेटिंग टू कम आउट। तो मैं चाहता हूँ कि जितना टैलेंट है सब बताओ, और ये टैलेंट की जो जर्नी है मुझे वो जानना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एज अ यंग गर्ल, अ यंग ब्यूटिफुल गर्ल इन टुडेज डे एंड एज, आप एक्टिंग भी करती है, आप गाने भी गाते हो, आप कॉमेडी भी करती हो, आप सोशल मीडिया पे भी हो, वहाँ पे ज़्यादा कॉमेडी कंटेंट बनाती हो, तो आप खुद को कैसे देखती हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, और आप क्या चाहती हो कि लोग मुझ में देखें जो उनको दिख नहीं रहा? डू दे से कि ओ यूर अ कॉमेडियन, यूर अ फनी गर्ल? मुझे कि नहीं, मुझे ये कॉमेडियन का टैग नहीं बनना मुझे। तो क्या है वो ध्वनि जो बनना चाहती है, जो दिखाना चाहती है दुनिया को? वेल, थैंक यू सो मच फर्स्टली। मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट्स कहाँ से आ गए। आई थिंक समहाउ वो इन्फ्लुएंस रहा है फैमिली में, डैड से आ गया कहीं ना कहीं से। पर मुझे बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी एक चीज़ पे फोकस करो, उसको लेकर आगे बढ़ो। बट मैं ऐसे मानती हूँ कि ये तो मुझे ब्लेसिंग मिली है सरस्वती माँ की, कि अगर मैं ये भी कर पा रही हूँ, या मुझे उस चीज़ का गुरूर नहीं है ऑब्वियसली, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू एंटरटेन पीपल थ्रू माई वर्क, बी इट एक्टिंग, म्यूज़िक, कॉमेडी, मिमिक्री और एनीथिंग। बट हाँ, अगर मैं दिल से आपको कहूँ मैं क्या हूँ अंदर से, मैं एक एक्टर हूँ। मेरे अंदर वो एक्टर वाले कीड़े उबल रहे होते हैं हर वक्त, जो सोच रहे हैं कि अगर इस स्क्रिप्ट पे मैं काम करूँगी तो मैं इस रोल को कैसे निभाऊँ, कैसे क्या करूँ। और मैं ऑडिशंस भी बहुत सारे एक्टिंग के देती हूँ। तो दिल से एक्टर हूँ, सोल से सिंगर हूँ, और कभी कभी जब लोग कहते हैं कि कुछ इसकी मिमिक्री कर दो, तो मैं मिमिक्री भी कर लेती हूँ। ऐसे। तो मैं आपकी पहली बात पे आऊँगा, जो आपने कहा कि लोग बोलते हैं कि ये जो 10 चीज़ों में से ये 9 चीज़ मत करो, वो एक चीज़ करो। तो वो बाकी की चीज़ें क्या हैं जो मना करते हैं कि ये मत करो ध्वनि? जैसे कि फॉर एग्जांपल यही बात है कि अब मैं सिंगिंग कर रही हूँ, मैं लाइव शोज़ करती हूँ। मैंने तो लाइव शोज़ में आप गाना भी गाती हैं? जी, लाइव शोज़ में मैं गाने गाती हूँ। फिर रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ। मेरे अभी 2 गाने आए हैं, रिलीज़ हुआ है। खुद का एक सिंगल हुआ है विच इज़ ऑन B4 U। जब मैं सिंगिंग कर रही हूँ या एक्टिंग कर रही हूँ या कॉमेडी जब करती हूँ, मैंने बीच में कॉमेडी के 2 सीरियल्स किए थे, भारती दी और हर्ष भैया के साथ में। एंड उस समय मुझे लोग यही बोल रहे थे कि वाई डोंट यू फोकस ऑन वन थिंग, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, या चाहे वो कॉमेडी हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि हम आर्टिस्ट हैं, हमें अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी ज़िंदगी में, तो हम क्यों ना उसे लें। एंड फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ऐसी भी है जिससे मैंने मना किया है लाइफ में, बिकॉज मुझे लगता है शायद से वो मेरे लिए नहीं बनी है, या मुझे फ़िलहाल ये नहीं करना है। बट फ्यू थिंग्स, few opportunities where you feel no, this could be a good chance for me, then why not? Then I always believe in experimenting myself. आपकी सोच है, लेकिन जो काम देने वाले बैठे हैं, जो कास्टिंग कर रहे हैं या जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं,
मैं उनकी तरफ से सोच रहा हूँ कि कहीं उनके दिमाग में ये शक नहीं आता हो कि नहीं यार वो तो कॉमेडी करती है, वो ये इतना मेच्योर रोल कैसे करेगी, इतना सीरियल रोल कैसे करेगी. सो डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग आउट ऑन मोर वर्क जो आपकी तरफ नहीं आ रहा, बिकॉज लोग कंफ्यूज्ड हैं, आपसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम ध्वनि को किस चीज़ के लिए बुलाएं. Okay, I have never thought of it this way, but I feel कोई डायरेक्टर या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर जब मुझे कांटेक्ट करता है तो वो मुझे एक्टिंग के लिए ही करता है. बट किस चीज़ की एक्टिंग के लिए? एक आप तो कॉमेडी करती हो, हाँ, लेकिन आई हैव आप सिंगिंग करती हो, आप मिमिक्री करती हो, तो मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट थोड़ी चाहिए, मुझे तो एक एक्ट्रेस चाहिए. एक्ट्रेस चाहिए तो मैंने आपसे वही कहा ना, जब कास्टिंग डायरेक्टर मेरे पास आता है तो वो मेरे से एक्टिंग के अप्रोच से ही आता है कि वी आर डूइंग सो एंड सो फिल्म एंड वी आर डूइंग सो एंड सो सीरियल, फॉर दैट वी वांट टू कास्ट यू. करेक्ट. तो मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो आपको महीने में 10 कॉल आ रहे हैं जी. अगर आप एक चीज़ पे सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें मत करो या भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ उनको एक वक्त के लिए पीछे रख के सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करके, तो वो 10 कॉल की जगह 50 कॉल आना शुरू हो जाएंगे. नहीं, ये तो मैंने खुद चेंज देखा हुआ है. इनफैक्ट बीच में आई वाज आल्सो होस्टिंग लाइव शोज. इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ. नहीं, मैं आपके पॉडकास्ट पे तो आप तो ग्रेट हो, बट मैंने उस काम को थोड़ा सा मना करना शुरू कर दिया. मना नहीं, इनफैक्ट कम करना शुरू कर दिया. तो अब मुझे सिंगिंग के शोज आने लगे. तो ये चेंज तो मैंने भी देखा हुआ है. और जैसे कि लोग अभी मुझे पूछते हैं कि अभी क्या करना है आगे, तो मैं उन्हें वही बोल रही हूँ, एक्टिंग करना है. तो मेरी पिचिंग पर्सनली लोगों से वही है कि नहीं, एक्टिंग एक्टिंग. तो लोग मुझे वैसे ही अप्रोच करते हैं और वैसे ही फिर मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट्स रिसेंटली किए भी है. मैं आपके एक वर्ड को करेक्ट करना चाहूँगा. आपने कहा कि मेरी पिचिंग एज एन एक्ट्रेस मैं कर रही हूँ. मुझे लगता है आपको नॉट पिचिंग एज एन एक्ट्रेस, आपको अपना प्रोजेक्शन एज एन एक्ट्रेस करना चाहिए. हाँ, प्रोजेक्शन, आई वुड से दैट्स लाइक अ बेटर वर्ड टू प्रेजेंट माई सेल्फ. Because I have seen you act. You're a very natural actress. Thank you. And I also feel you should focus on that. Because एक बार वहाँ establish हो गई ना, Then you do. फिर जो बाकी की चीज़ें हैं ना, सिंगिंग है, आलिया भट्ट भी गाना गाती है, श्रद्धा कपूर भी गाना गाती है, पहले की भी एक्ट्रेसेस गाना गाती थी, लेकिन परिणीति चोपड़ा भी गाना गाती है, लेकिन पहले ये एक्ट्रेस बनी. True. Yeah? True. Yeah. You're right. किसी एक चीज़ में if I am उसमें अगर मैं सक्षम हो जाऊँ या उसमें अगर मैं बहुत ही बेस्ट अपना कर दिखाऊँ जो मैं चाह रही हूँ. I'm not saying the best. I'm saying just एक line of focus. हाँ, okay. कि मेरा प्रोजेक्शन कि मैं ध्वनि हूँ और मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे ये ड्रामा करना है, मुझे ये वेब सीरीज करना है. तो आई यू ट्राइंग फॉर फिल्म्स, आई यू ट्राइंग फॉर टीवी, आई यू ट्राइंग फॉर वेब? जब आप बोलती कि मुझे एक्टिंग करना है तो किस मीडियम की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है? मैंने 3 मीडियम्स को नहीं 4 मीडियम्स इन फैक्ट आई हैव टेकन इनटू लॉट ऑफ कंसिडरेशन. वन इज एड्स, फिल्म्स, वेब सीरीज एंड आल्सो टीवी. फॉर दैट एवरी. हाँ, प्रायोरिटी वाइज क्या लिस्ट है? नंबर 1, नंबर 2? प्रायोरिटी इज समथिंग. मैं वेब सीरीज ऑफ लेट इतना हम देखने लगे 2020 कोविड के बाद से, तो मुझे लगता है हम सबकी आदत यही हो गई है कि हम वेब सीरीज ही खोले जाके कौन से चैनल पे, मीडियम पे जाकर हम देख रहे हैं. तो मेरी वेब सीरीज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. देन अदर वुड बी अ फिल्म, देन टीवी, देन एड्स, इस तरीके से. अब मैं थोड़ा सा रुख को मोड़ूंगा जी. अब हम चूँकि एक्टिंग की ही बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, एज एन एक्ट्रेस ध्वनि अपने आप को कैसा देखती है कि मैं कॉमेडी ही करूँगी या मैं हीरोइन के रोल करूँगी या मैं वैम्प करूँगी या मैं सीरीज ड्रामा करूँगी? तो अगर मैं एक वेब सीरीज़ लेकर आता हूँ एज अ कॉमेडी का कैरेक्टर, तो क्या आप वो करेंगी? डेफिनेटली, आई वुड लव टू. आई थिंक. और अगर साथ में मैं लेकर आता हूँ एक सीरीज ड्रामा का वेब सीरीज, दोनों की डेट सेम है, दोनों का पैसा सेम है, दोनों के सीन सेम है, तो ध्वनि कौन सा चूज करेगी? ओके. दोनों में ध्वनि मेन है, दोनों में पैसा सेम है, एप्पल्स टू एप्पल्स, दोनों बराबर है. एक में कॉमेडी है और एक में ड्रामा है, मतलब एक्टिंग वाली एक्टिंग. तो ध्वनि क्या चूज करेगी? या सो पर्सनली ध्वनि विल चूज एक्टिंग वाली एक्टिंग एंड सीरियस जो ड्रामा होता है. एक्टिंग वाली एक्टिंग, सीरियस ड्रामा, नॉट कॉमेडी वाली एक्टिंग. यस, एब्सोल्युटली. क्यों? क्योंकि आई फील
मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं जानती हूँ कि मैं क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, प्रोजेक्ट मैं क्या क्या प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग उसे देखें और जाने कि नई ध्वनि का एक ये साइड भी है। एंड honestly that side is there in me, and I recently did a film for Z5. It's called Jaane Jahan, and it was like a 27-minute film. ज़्यादा it was not a long format, but उसमें मुझे genuinely acting करने मिली। तो जब मैंने वो किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो बहुत ही बड़ा बैंडविड्थ है, यहाँ पे आप क्या क्या नहीं फील कर सकते हो, रोज़ एक नया कैरेक्टर जी सकते हो। सो आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस ओनली। जब वो किया तब जाके समझ आई कि हाँ यही करना है। ओके, मैं फिर से रुख कहीं और मोड़ूंगा। तो अगर ये बात है तो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं जी। तो वहाँ पे मैंने अभी तक आपका कोई सीरीज वाला कंटेंट क्यों नहीं देखा? मैं हमेशा आपकी कॉमेडी देखता हूँ। हाँ, तो मैं तो वही सोचूंगा ये लड़की तो कॉमेडी ही करती है, ये तो इसको तो सीरीज। सो ट्रू। अब मैं क्या करूँ, मेरी ऑडियंस को वही देखना पसंद है। मतलब ऑडियंस वही देखेगी जो आप उनको दिखाएंगी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना बहुत सारी दिलीप कुमार जो है ना, दिलीप हाँ कुमार जिंदगी में बहुत मजाकिया इंसान थे। दिलीप अंकल बहुत लाइवली आदमी थे, पर स्क्रीन पे कैसे थे। और मेरे फादर जॉनी वॉकर जिंदगी में बहुत सीरियस थे, लेकिन कैमरा पे कैसे थे। एकदम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जिंदगी भर रहे। एक जिंदगी में ऐसा था और स्क्रीन पे वैसा था, दूसरा जिंदगी में वैसा था और स्क्रीन पे ऐसा था। तो उनको वो प्रोजेक्ट करना था। हाँ। तो आपको नहीं लगता क्या आपको उस चीज़ पे तवज्जो देना चाहिए कि नहीं अभी आज के बाद मैं कॉमेडी रील्स नहीं करूँगी, मैं सीरियस कंटेंट करूँगी, मैं कुछ अच्छे डायलॉग्स बोलूँगी, कुछ एक अच्छा सीन करूँगी? आई हैव सीन, मतलब मैंने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया हुआ है जहाँ पे मैंने सीरियस कॉमेडी विद माई एक्सप्रेशन, नॉट कॉमेडी, सीरियस ड्रामा, एक्सप्रेशंस, माई डांस, अदायगी, ये सब कोशिश कर ली। पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब आपकी ऑडियंस किस टाइप की जुड़ती है आपको भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी किसी गांव में भी बैठ के वो रील देख रहा है या कोई दूसरे देश में बैठ के वो रील देख रहा है। सो यू डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल कनेक्ट विथ यू। सो व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग कॉमेडी कंटेंट विद माय फादर एंड मदर, आई रियलाइज्ड there's a lot of engagement happening and a lot of people are messaging me, emailing me this, that. So I was like, okay, this is what people want from me on social media. So that's how I started doing इतना ज़्यादा comedy. और honestly बोलो तो उसकी वजह से मेरे followers भी बढ़ रहे हैं। तो मैं उसी तो मतलब followers बढ़ाने का सिस्टम है। तो आपको क्या लगता है वो जो लोग देख रहे हैं, हाँ, वो आपकी वजह से देख रहे हैं कि बिकॉज मम्मी डैडी के साथ में कुछ मस्ती वाले कंटेंट बनाती हो फैमिली वाला, तो वो लोग देखते हैं? हाँ, ये फैमिली वाला जो कंटेंट तो उसमें ध्वनि कहाँ है? मुझे ध्वनि चाहिए, मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। मैं तो एक लड़की दिख रही है जो माँ बाप के साथ कॉमेडी कर रही है, तो मैं क्यों उसको कास्ट करूंगा एक अच्छे से इमोशनल इसमें? Yeah, you're right that way, but you know, honestly, I'm not seeing the reels from that point of view, because it is so important to be relevant right now in social media, in whichever, not like whichever ways, but आपको एक बार जब समझ में आ गया ना कि ये लोग मुझे ऐसे देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, मैं नहीं, कोई भी इंसान बस वही कंटेंट देना शुरू करेगा। उसे पता है कि हाँ चलो मेरा सीरियस देख रहे तो सीरियस, कॉमेडी देख रहे तो कॉमेडी, रोना धोना देख रहे तो रोना धोना, ये बट डोंट थिंक रील्स के पास वो रीच है कि घर घर तक पहुंच के दिखाना आपका टैलेंट, तो आपको वो यूज करना चाहिए। या सो दैट इज व्हाई समटाइम्स आप मम्मी डैडी का टैलेंट दिखा रही हो। नहीं, वो तो बहुत टैलेंटेड है, टच वुड, बट व्हाट आई फील इज दैट आई आल्सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस। इफ यू go back and see, there are lots of videos where I have put up a song and only emoting the expressions that comes according to the lines. Okay. तो यहाँ पे मैं मेरा कभी कभी मूड बना तो एक्टिंग वाला टैलेंट हो गया, कभी कभी बहुत सारी आवाज़ें निकाल के एक साथ वीडियो में वो भी डाल देती हूँ कि चलो है, देख लो आप। आप लोग प्लीज देख लो। कि गांव में बैठा है कोई फॉरेन बैठा, देख लो, आप लोग देख लो, बिकॉज़ आप देखना। अब लोग सिर्फ देखते नहीं है, लोग कमेंट भी करते हैं। ओह माय गॉड। अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। हाँ, तो आप दोनों को कैसे रिलेट करती हो? फर्स्टली तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये एरा सडनली आ गया सोशल मीडिया। आई थिंक दिस इज आफ्टर 20
16-17 के बाद सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो उसकी वजह से तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज काफ़ी टैलेंट्स बाहर निकल कर आए, काफ़ी ये कटेगा नहीं, ऐसे जाएगा मिस्टेक के साथ फिर हाँ, कटेगा नहीं, नहीं 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 काफ़ी टैलेंट्स में नहीं वैसे ही जाएगा जिससे so bad. Oh my, लगता है एडिटिंग आप ही करते हो। हाँ इसलिए मैं एडिटिंग करता ही नहीं, मैं एडिटिंग करता ही नहीं। Oh my God. तो ये ना ये रियल ध्वनि है। हाँ, कि हमसे फंबल्स भी होते हैं। हाँ नहीं मेरे से नहीं होता। हुए थे, वो एडिट कर देंगे, मैं बोल रही हूँ आप लोग को। तो जो कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स बुरे कमेंट्स, तो कैसे आप इन दोनों को लेती हैं? कमेंट्स तो आई एम वेरी मतलब हैप्पी कि सोशल मीडिया वाला एरा आ गया है, वेयर यू नो सारे टैलेंट्स निकल कर आ रहे हैं, सभी को रिकग्निशन मिल रही है। लाइट इसके बाद गई थी, इसी के बाद गई थी लाइट, है ना? बट एट द सेम टाइम मुझे वो नेगेटिव कमेंट्स जब मैं देखती हूँ तो मुझे शुरुआती दौर पे बहुत लगता था कि यू नो आई डोंट वांट टू रीड दिस। जो ट्रोलिंग कहते हैं, बॉडी शेमिंग कहते हैं, बॉडी शेमिंग, इंसल्टिंग, कमेंटिंग ऑन द कलर, लाइक पीपल आर एक्चुअली लाइक दैट। मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं आकर, कुछ भी। लाइक दे talk something about my mother also, sometimes daddy, sometimes me, and I don't know why are people like that. तो स्टार्टिंग में बहुत फर्क पड़ता था, गुस्सा आता था, गुस्सा, बहुत गुस्सा, मतलब कि why are they like this। तो आप रिप्लाई करती थी उनको या ब्लॉक करती थी? I used to delete I used to delete the comments। फिर थोड़ी समझ जब बढ़ी इन चीज़ों में तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, तुम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो तो भी लोग बुरा बोलेंगे, कुछ बुरा करो तो भी लोग बुरा ही बोलेंगे। तो इट्स बेटर कि तुम बस करते जाओ, वट एवर दे आर कॉमेंटिंग, डोंट गिव अ डैम, बिकॉज दीज आर फेसलेस एंड नेमलेस पीपल। इनको अगर मैं यहाँ आकर खड़ा कर दूँ तो ये मेरे सामने वो चीज़ नहीं बोल पाएंगे, ये लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और जैसे एक बात मुझे समझ में आई कि एक महल होता है, महल में हॉल होता है, डाइनिंग रूम होता है, गार्डन होता है, और एक होता है वॉशरूम। ये लोग वॉशरूम है। I realize that with time. लेकिन राजा को भी दिन में 4 बार जाना पड़ता है। पर उसे हम फ्लश कर देते हैं। करेक्ट। They have to go out of our life. They have to go out of our life. करेक्ट। तो एंड मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं यही कहूँ कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर एक्टर्स, हम यहाँ एक प्रोफेशन कर रहे हैं, हम एक चीज़ परफॉर्म करने के लिए आए। ठीक है, आपको पसंद नहीं आता कि यार नासिर एक गंदा एक्टर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन नासिर की शक्ल गंदी है, नासिर बुढ़ा हो गया है, नासिर कैसा टेढ़ा दिखता है, नासिर का रंग कितना काला है, ये सब चीज़ें मत कीजिए। बिकॉज़ हम भी किसी के बच्चे हैं और हम सबको बनाने वाला ऊपर वाला है। और आपकी बातें, आपकी कुछ चीज़ें आप एक इंसान के लिए लिखते हैं, लेकिन उसका असर उस इंसान की पूरी फैमिली को होता है, उनके फ्रेंड्स को होता है, और कहीं ना कहीं वो एक नासूर बन के उनके दिलो दिमाग में अगर बैठ जाए ना, तो इट्स अ वेरी नेगेटिव एंड अ वेरी बैड प्रोसेस। सो डोंट पुट योर फ्रस्ट्रेशंस आउट सो ईजिली कि दूसरे वाले को इतना ज़ोर से लगे वो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, एंड आई होप कि अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो लिखते हैं तो वो हम लोगों को कितनी बुरी लगती होगी। माहौल को और गंभीर करते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बचपन से आपने घर में कॉमेडी देखा है, ओके? आप एक बहुत बड़े कॉमेडियन की बेटी हैं। जब आप छोटी थी तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते थे? तो आई थिंक मेरे मॉम डैड ने बहुत बचपन से मेरे अंदर ये नोटिस कर लिया था कि ये तो कलाकार ही बनेगी। ओके। क्योंकि जब वो फिल्म आती थी लगान, हाँ, तो वो भुवन बन के, मैं वो गमछा बांध के, हाँ, धोती पहन के आई यूज्ड टू डांस ओ मितवा सुन मितवा, वो क्या करती थी। फिर शकीरा के गाने गाया करती थी, शकीरा का शकीरा चाची, उसी की आवाज में मैं पता नहीं क्यों, शकीरा चाची, हाँ चाची, हाँ वो जो कैसे आपने बिल्कुल चाची की आवाज निकाली, चाची की आवाज निकाली, तो शकीरा चाची
Oh, baby, when you talk like that, you make the woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I want tonight to let my stone lines try to feel it right. Yeah, you're the vampire. वाह यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ध्वनि। हाँ। वेरी नाइस। तो ये क्या बचपन से ही था ये? I used to try. मतलब हमने तो बात कर ली बहुत कैजुअली, लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया कि आपके फादर कौन है, आप बताइए इनको। I say it with a lot of pride that I am comedian VIPG's daughter, and I am very fortunate कि मैं उनके साथ बहुत बार स्टेज शेयर कर चुकी हूँ, और स्टेज पर सर और घर पे डैड बुलाती हूँ मैं। और वो क्या बुलाते हैं आपको स्टेज पे? बेटा। वो बोलते हैं मैं तुझे और तुम कुछ बुलाओ, यो मैं बेटा, यो मैं बेटी। वो मुझे बेटा बेटा ये आजा बेटा, वो क्या होता है वो वैसे ही बुलाते हैं, और मैं सर 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 मैं ऐसे बुलाती हूँ। तो बचपन से था ये टैलेंट? बिकॉज आई नो वीआईपी इतनी सारी आवाज़ें निकालते हैं और इतना टैलेंट है उसके उनके गले के अंदर, तो और इतने सारे कलाकार बसे हुए हैं, तो ये बचपन से था या ये डेवलप हुआ, ये नेचुरली हुआ? आई थिंक वो होता है ना, हम जो घर में देखते हैं शायद से हम वही सीखते हैं। तो वो यही हुआ कि मैं डैड को देखती रहती थी बचपन में, यही परफॉर्म कर रहे हैं, घर में कुछ आवाज़ें निकाल रहे, रैंडमली ही इज वॉकिंग लाइक सडनली नाना पाटेकर आ गया, उधर बैठे हे बुलाना, कभी शाहरुख खान आ गया, बट ही इज लाइक दैट ओनली। तो मैंने वही देखा है बचपन से। तो अब मेरे अंदर भी वो आ गया। तो मैंने क्या कर दिया था पता है? मैंने मेरे प्रिंसिपल सर की एक्टिंग कर ली थी बचपन में, उन्हीं के सामने। क्या नाम, कौन सी स्कूल? I was in Gopal Sharma school and I acted. प्रिंसिपल कौन? UV Singh sir. बताओ। So I used to talk like this. Students, I want to tell you one thing that when I came to Mumbai, I got a cultural shock. More than an electrical shock. I got a cultural shock. तो ये मैंने उनके सामने असेंबली में कर दिया। तो अब मैंने कर दिया, तो मुझे लगा कि everyone was laughing, everyone is enjoying. He didn't say anything at that time. Open house हुआ, mom dad came. That time he's telling your daughter was doing my mimicry in front of everybody. I liked it, but okay. Like that he mentioned to my father. तो एक वो इंसिडेंट वहाँ से शुरू हो गया कि मेरे डैड को समझ में आ गया, अच्छा इसमें भी वो आ गया है। कौन सी क्लास में थी आप? I think I was hardly in third or second. My God. Yes. तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा कि वीआईपी तो सब आदमियों की आवाज निकालते हैं। हाँ। तो आप बचपन से मेल एक्टर्स की आवाज निकालती थी। तो फीमेल का ट्रांजिशन कब हुआ? बिकॉज ये गोपाल सर से हेमा जी करना बड़ा आसान है। कैसे? करो। क्योंकि ये कौन बोला? हाँ, अब कल्चरल शॉक करो। कल्चर। Wow, observation on point. Yes. That's nice. तो जब ये जो मेरी फीमेल एक्ट्रेसेस की जर्नी स्टार्ट हुई, जिनको मैं मिमिक करना शुरू किया, आई थिंक दिस इज मोस्टली ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम. Yes. I realized, you know this festival called Youth Festival, all over India में जो होता है. तो मेरे एक सर थे, वीरेंद्र सर. अब वीरेंद्र सर ने मेरा नाम दे दिया कि मिमिक्री में तो ध्वनि हमको रिप्रेजेंट कर लेगी. और तब तक मैंने इस चीज़ को कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, कभी कहीं पर सोचा नहीं था कि मैं मिमिक्री लाइफ में करूँगी. एंड आई वाज लाइक सर मुझसे नहीं होगा. अरे तेरे तो खून में है. एक प्रेशर ना, ये बचपन से रहा है, तेरे तो खून में है, तुझसे हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है, हमारी भी एक अलग जर्नी होती है और जेन्युइनली बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों के लिए. ऐसे ही नहीं आ जाती जस्ट बिकॉज खून में है. तो अब सर ने बोल दिया खून में. मेरे डैडी के पास गई, मैं अपने खून के पास चली गई कि डैड खून दो खून दो. तो ही वाज लाइक क्या 2-3 टिप्स उन्होंने मुझे बताई कि ठीक है ये वाली एक्टर की तुझे कंगना की सीखनी है तो फास्ट बोलना शुरू कर. इन्होंने थोड़ी बहुत टिप्स मुझे दे दिया और मुझे समझ में आ गया हाँ चलो ऐसे मैं कुछ कर सकती हूँ. अब जाके मैंने यूथ फेस्ट में परफॉर्म कर दिया. आई केम फर्स्ट ऑल ओवर इंडिया. वाओ. नेक्स्ट ईयर आई परफॉर्म फर्स्ट. तो किसकी मिमिक्री की आपने? तब ना मैंने बहुत सारे सिंगर्स की मिमिक्री की थी और कार्टून्स की मिमिक्री की थी. कार्टून्स में कौन? शिनचैन. ओके.
हिमा भाई मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मुझे तो शिमला मिर्च खाना बहुत पसंद है. So, but do they call you for dubbing all these cartoons? Yeah, so currently I'm dubbing this show called Karate Sheeps और उसमें कंगना की आवाज़ उनको चाहिए. Oh. छोटी सी sheep है जो कंगना की आवाज़ में बात करती है. Okay. And I was doing this show called Dabang the animated series, जो दबंग फिल्म है. उसी का ही एनिमेटेड वर्जन आता है, तो उसमें भी मैं एक छोटी बच्ची की आवाज़ दे रही थी, सोनाक्षी की आवाज़ दे रही थी, ऐसे इस तरीके से. तो ये चली मेरा डबिंग भी. यस, मैं ये भूल गई थी मेंशन करना. एंड तो which other actresses that you do? कंगना का तो everybody seen, we all know, you do it so well. I do Ananya Pandey sometimes. Okay, let's see that. Oh my God, Nasir ji, that I'm like sitting next to you right now. I just want to say that I can touch my tongue to my nose. That's my talent. Wow, and I can touch my nose to my tongue. That's my talent. How do you do that? That's nice. जैसे अभी आपने जस्ट हेमा मालिनी नाम ले लिया, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. इट वाज हियर दैट आई क्योंकि ये कौन बोला, जस्ट बिकॉज वही थोड़ा नुआंसेस पता है, तो मैं कभी कभी थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती हूँ, बट अदरवाइज. सो देयर इज कंगना, देयर इज अनन्या, देयर इज भाभी जी घर पे वाली अंगूरी. हाँ बटपति जी, उलट के भैया बोल रहे थे कि घर पे एक भी बाल्टी पानी नहीं है. सही पकड़े हैं. ओके. एंड सिंगिंग का शौक कब से हुआ? हाउ डिड यू गेट इनटू सिंगिंग? Singing, I think it started because of my mother somehow. She tells me that when I was in her womb, so there was this particular song, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिस पे I would kick. She said you used to react on that song. वो बहुत रेडियो सुना करती थी, मुझे तूने वहाँ से रिएक्ट करना, बस इसी गाने पे तू किक करती थी. I was like really, I don't trust that. तो बोलती नहीं, मैंने हमेशा नोटिस किया है. तो फिर जब मैं सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में आई तो शी मेड मी प्रिपेयर दिस सॉन्ग कॉल्ड ए मालिक तेरे बंदे हम. हालांकि गाना तो उन्हें भी नहीं आता है, बट शी टिक 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 कैसे खींचा है सिंगर ने, ए मालिक तेरे बंदे हम. शी टॉट मी लाइक दैट. एंड देन उसके बाद में मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग माय गुरुजी ऋतु जौहरी जी, उनसे फिर मैंने शुरू किया. तो एक्टिंग, डबिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, so many things, one in all package, being a celebrity's daughter. तो आई एम श्योर कुछ नेगेटिविटी भी फेस की होंगी आपने being VIP's daughter, कि लोग ध्वनि को सिर्फ एक ही चीज़ में प्रोजेक्ट करते हैं, या शुरू में आपने बताया ही नहीं कि मैं VIP की बेटी हूँ? एक्चुअली मैं बहुत शाय हूँ वैसे. जितनी मैं आप लोगों को एक्सट्रोवर्ट ऐसे स्टेज पे लगूंगी, इन रियल लाइफ आई एम वेरी शाय पर्सन. सो मैं सामने से कभी नहीं बोलती हूँ दैट आई एम हिज डॉटर. आई विल नेवर से दैट. आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ऑलवेज देयर इन मी दैट पीपल गेट टू नो समहाउ. दे गो थ्रू माय सोशल मीडिया और दे चेक माय DP और वट एवर इट इज. उससे उनको पता चला, अरे शी इज अ कॉमेडियंस डॉटर. और कॉमेडी करो. ये फिर ये भी शुरू हो जाता है, नो डाउट. बट मैंने कभी भी ऐसे बताया नहीं है. और पता नहीं, माई अपब्रिंगिंग हैव बीन सच कि यू डोंट हैव टू शो ऑफ अ लॉट इन लाइफ. वट एवर यू हैव इट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड. तो या नेगेटिविटी जेन्युइनली कभी नहीं, मैंने कभी किसी से आई नहीं है. हाँ, बट इतना ज़रूर है कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल वेयर यू नो व्हेन इनिशियली आई स्टार्टेड एक्टिंग आई थॉट आई विल हैव लॉट्स ऑफ पीपल टू सपोर्ट मी apart from my parents. क्योंकि you know ना, your dad has contacts. मैं आपको छोटे बच्चे की एक अंदर की बात बता रही हूँ कि डैड के कॉन्टैक्ट्स है. मैं ये आई कैन गो देयर, आई कैन टॉक टू दिस पर्सन, आई कैन टॉक टू दैट पर्सन. बट इवेंचुअली आई फील नो मैटर कि आपके पेरेंट्स जो सेम इंडस्ट्री में है, विच इज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नो मैटर उनके कितने भी कॉन्टैक्ट्स हो, यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन. मतलब मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, मैं आपको भी मेरा फ़ोन खोल के दिखा सकती हूँ. मैंने इतने ऑडिशंस में रिकॉर्ड करके भेजती हूँ. एंड अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आती है, कुछ नहीं आती है. फ्यू डेज वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क. कभी कभी कुछ काम नहीं होता, वेले बैठे होते हैं. तो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बहुत आसान है, मुश्किल है. एंड आई एम मेकिंग माई मार्क एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू वू द वर्ल्ड विथ माई वर्क. तो इन मुश्किलों का सामना कैसे करती हो? इन मुश्किलों का सामना, वो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जो लोग लिखते हैं, हाउ डू यू
get that out of your mind? सिंपल है, आई जस्ट टॉक टू माई पेरेंट्स. इनिशियली बहुत कुछ अंदर रखा करती थी तो अच्छा नहीं लगता था. आई यूज्ड टू बी वेरी सैड बट देन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट देन माई मॉम एंड डैड मेड मी अंडरस्टैंड कि नहीं बेटा, तू मेहनत कर रही है तो मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी. एंड यू कीप डूइंग, यू द वर्ल्ड विल नो व्हाट यू हैव. याद होगा बहुत साल पहले हमारी भी एक बात हुई थी. किसी पार्टी में? When you were so young and so small. Oh, that, I remember. You remember that talk? Yes. I remember that talk. Oh my God, that is like एकदम से मुझे हिट कर गई. आपने यही बोला था. आपने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के बहुत सारे नंबर्स फॉरवर्ड किए थे एंड बिकॉज ही ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड मी बाय द वे बैक करके, ओह यू आर सो प्रिटी, ऐसे उन्होंने बोला. और उन्होंने मुझे नंबर्स दिए थे बहुत सारे. उन्होंने यही बोला कि बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिच कर सकते, प्रोजेक्ट पिच, मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ. पिच कर सकते हैं हम, वहाँ पे आपको लेके जाके खड़ा कर सकते हैं. वहाँ से आपको चल के आगे खुद जाना है, कोई किसी का नहीं है. दिस इज़ व्हाट यू सेड, कोई किसी का नहीं है. यू जस्ट सेड द सेम थिंग कि मुझे लगा था लोग हेल्प करेंगे, लेकिन हाँ, आई थिंक यूनिवर्स ने वो सिखा दिया मुझे. ये तो मैं बचपन से सीख चुका था. माय फादर हैड टोल्ड मी कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, ना कोई बोलेगा नहीं, काम कोई देगा नहीं. आहा, क्या बात है. तो जो भी करना है अपने दम पे कर. जो सक्सेस होगा वो तेरा होगा, जो फेलियर्स होंगे वो तेरे होंगे. The same thing that applies for you and for all the celebrity children that are there. Exactly. And especially more difficult for you because आप एक औरत होके, लड़की, सॉरी, आप एक लड़की होके, एक कॉमेडियन की बेटी होके एक कॉमेडी ब्रांड में आना आई थिंक बहुत कम है. जैमी इज देयर, जॉनी भाई's daughter, she is doing it. You are there, VIP's daughter. आई डोंट थिंक सो एनी अदर कॉमेडियन की बेटी है जो कॉमेडी में अपना एक नाम या मकाम बनाने की कोशिश कर रही है. हु एल्स इज देयर, आप बताइए अगर आपको कोई नाम याद आता है. कॉमेडी में हाँ, आई थिंक इट्स जामी दी. शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर मैंने उनसे कितना कुछ उनको देख के उनको समझा है कि ओ माई गॉड, दिस इज वो वन मैन वुमन क्या होता है, सॉरी, वो वन वुमन शो चला सकती है कि बस अकेली काफ़ी है. तो मुझे उनसे वो कॉन्फिडेंस हमेशा से मुझे आया है. इनफैक्ट मैं जॉनी अंकल को भी मैं अपना आइडल ही मानती हूँ, एंड नाउ हिज डॉटर ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनीबडी एल्स इन कॉमेडी. सो जॉनी भाई जैसे मिलते हैं तो कुछ टिप्स देते हैं आपको? आई एम मतलब can I share this? Yes. Like I'm so excited. I've never shared it anywhere. I remember I did a show on Discovery Plus OTT platform पे था, where I played Ananya Pandey. Okay. He heard that voice and he called my father 2 in the morning. क्या आवाज़ निकाली यार इसने. मैं पागल हो गया उसको देख के. बहुत अच्छा किया उसने. एंड देन डैड ने बोला वो है मेरे साथ में ही, आपको बात करनी है. तो डैड ने मुझे दिया. एंड पता नहीं, ऐसे तो हम बहुत मिलते हैं अच्छे से, लेकिन उस दिन मेरी आवाज़ कब आ रही थी उनसे बात करने के लिए जब वो मुझे प्रेज कर रहे थे. तो उन्होंने जनरली मुझे ये बोला, बेटा बहुत अच्छा किया, मैं सोच भी नहीं सकता कि अनन्या पांडे की आवाज़ कोई निकाल पाएगा, वेरी गुड. तो उस दिन से ना मुझे एक अलग ही किक होता है ना इंसान के अंदर, वो मिल गई थी कि यू नो आई वांट टू डू दिस. सो ऐसे ही मेरे लाइफ में ना कुछ लोग मेरे डैड के फ्रेंड्स रहे जिन्होंने मुझे बहुत प्रेस किया लाइफ में. तो वो लोग मुझसे जब भी आज भी मिलता है ना तो मुझे एक अलग बूस्ट मिलता है, और वहाँ से मैं अपना काम और अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ. नहीं आई एम टेलिंग यू, मैं भी कहूँगा कि जो मैंने बात कही थी कि हम यहाँ तक ला सकते हैं और यहाँ से आगे तुमको ही बढ़ना है, मैं तो कहूँगा कि तुम बहुत आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी हो अपने दम पे, अपने काम पे, अपने टैलेंट पे. एंड यू स्टिल हैव मेनी मोर माउंटेन्स टू कॉन्कर विच आई एम टेलिंग यू यू विल. Thank you. So don't look back, don't look down, just keep moving ahead and try and streamline everything. ध्वनि जो है ना, because मैं समझ सकता हूँ
कि जब इतनी सारी चीज़ें एक आदमी के अंदर होती हैं, आदमी मतलब आई एम सेइंग इंसान, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली आदमी, जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो दिल बड़ा करता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन उन चीज़ को चैनल करना, उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप पानी को छोड़ेंगे ना, पानी को अगर आप इतना सारा पानी एक साथ छोड़ेंगे तो 100 की रफ्तार से फ्लो होगा। आप उसको कम कर दोगे ना तो 200 हो जाएगा, फिर वो 400 हो जाएगा। जितना नैरो आप उसके वॉल्स करेंगे ना, उतने ज़्यादा फोर्स से पानी आगे बहेगा। सो दैट इज द टैलेंट दैट इज इनसाइड यू, दैट इज वेटिंग टू कम आउट। सो द मोर यू कीप getting it closer na, channeling it, the more it will come out of you. This is my advice to you as not only somebody who knows you बचपन से, छोटी थी तब से, but also as an actor जो इस इंडस्ट्री में रहा है, और जो एक एज एन इंसान जो इस इंडस्ट्री में बड़ा हुआ है कि लोग क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं, तो वो है तुम में। तुमको नहीं पता कि उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है। Thank you. I'll consider your advice. Thank you so much. Thank you. Wow. I'm just deeply touched right now. तो कुछ moments होते हैं life में where you don't know how to react to it, but you just feel it. You don't find the correct choice of words in that moment, but I know what you're trying to say, and I feel that. अब हमको फील कराओ किसी की अच्छी मिमिक्री, कोई अच्छा गाना वाला। Okay. बहुत एडवाइस हो गई, बहुत नसीहत हो गई, बहुत ड्रामा हो गया। किसकी, आपको कोई गाना सुनना है? गाना। Okay, I'll sing. तो यू सिंग दूसरे एक्टर्स की आवाज में भी गाना या अपनी आवाज में भी गाना गाते? दोनों, क्योंकि अब मिमिक्री करती हूँ तो सिंगरों की आवाज में भी गा सकती हूँ और खुद की भी आवाज। कौन सिंगर्स? जैसे शकीरा हो गया, उषा उत्तप हो गया। ओह, उषा जी बताओ। I can try. Hey darling, आँखों से आँखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो। Hey darling. फैंटास्टिक यार, सेम एनर्जी जो उनमें, सेम पावर जो उनमें। एंड who else you do? Who else? I also mimic sometimes सोना महापात्रा। हाँ। मन तेरा जो रोग है वो है समझ ना पाए, जिया लागे ना तुम बिना मोरा, जिया लागे ना तुम बिना मोरा। अब आप लोगों को यहाँ पे कहाँ कॉमेडी नजर आ रही है भाई? इतना सारा टैलेंट है, इतनी टैलेंटेड लड़की है। I am blessed and to hear you because you are so blessed. Seriously, ये जितने भी लोग हैं, हमारे जो क्रू हैं यहाँ पे, you sang this so beautifully, Dhwani. You sang it so beautifully. Thank you so much. And जाने के पहले anything you would like to say to the people, to your fans, to I don't think I want to give any advices. Not advice, but कुछ दिल की बातें होती है, मैं कहना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी that listen, always listen, because there is a lot of ज्ञान, I would use that word, बहुत सारा ज्ञान है आसपास में, तो बस सुनते रहो उसको। जैसे कि अभी नासिर जी पॉडकास्ट कैसे कर रहे हैं, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया यहाँ पे कि कैसे करना है। पूरी लिस्ट लेकर आइए फोन में। अरे बट हमने कौन सा डिसाइड किया? मेरे पास लिस्ट है, बट लिस्ट के हिसाब से हम लोग चले नहीं। इन्होंने क्या बोला, हम बात करेंगे, मैं वहाँ से एक पॉइंट उठाऊंगा, बिकॉज ही इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ। तो इसी से एक इंसिडेंट, बहुत छोटा सा इंसिडेंट शायद से होगा लोगों के लिए, बट मेरे साथ बचपन में हुआ था कि आई वॉज वीवर दिवाली पूजा, दिवाली का मेन डे होता है ना, उसके एक दिन पहले मॉम डैड के साथ जाया करते थे हम लोग के पटाखे लेंगे, ये लेंगे, पूजा का सामान लेना है। तो मेरी पता नहीं क्या आदत थी, पागल ही थी मैं, छोटी सी रेडी होके नीचे जाके खेलना है। आई डोंट नो व्हाई,
रेडी होना, नीचे चला जाना है, खेलना है। तो माई डैड टोल्ड मी, बेटा आज मत जाओ नीचे, हमको जाना है शॉपिंग के लिए, सब सामान लेना है, अभी हम लोग के साथ नहीं निकलना, नीचे जाने की क्या ज़रूरत है। नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, वांट टू गो, जाना है। मैं गई, गटर में गिर गई, कपड़े खराब कर दिए, हाथ टूटवा दिया मैंने। ओह माय गॉड, फ्रैक्चर हो गया? फ्रैक्चर हो गया, टूट गया मेरा हाथ। ऐसे थी मैं पूरा दिवाली के वक्त, एक हाथ से फुलझड़ी जलाई थी मैंने, मुझे अच्छे से याद है। हॉस्पिटल में लेटी हुई थी मेन दिवाली वाले दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जाके मुझे क्लियर हुआ है कि यार सुन लो, बस चाहे अपने मॉम डैड की बात सुन लो और आप लोग भी सुन लो कि मैं फिर से आऊँगा किसी और के साथ। लेकिन फ़िलहाल थैंक यू ध्वनि, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग ओवर हियर एंड शेयरिंग some part of yourself and your life with me. Thank you so much. I'm very glad that I am here and thank you for thinking of me. मैंने बोला ना मेरी विश लिस्ट में तुम ऊपर ही कहीं थी. So sweet, that is so sweet and मैंने भले ही नासिर जी को बचपन से देखा है, बट मैं सच बोलूँ ना, मैं बड़ी भी हो गई तो भी वो वैसे के वैसे ही है. You have not grown up, I have grown up and I'm so glad that I'm sitting next to you for this podcast. My pleasure, my pleasure. Thank you so much. Thank you. Nasir. Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir.